कैसे हैं आप लोग? ऑसम। तो आप में से यहाँ कितने लोगों ने एक डिजिटल प्रोजेक्ट बनाया है और उसे ऑनलाइन बेचा है? आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ भी है। आप पहले क्या सुनना चाहते हैं? बैड न्यूज़ ये है कि मैं जो सिखाने वाला हूँ उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। मैं जानता हूँ कि एफिलिएट्स काम करना पसंद नहीं करते। क्या आप गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं? गुड न्यूज़ ये है कि जब आप एक डिजिटल प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपके पास बहुत कुछ है जिसमें 100% मार्जिन है। ठीक है? तो जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, आपकी कॉस्ट क्या है? ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये बस होस्टिंग है। हाँ, प्रोजेक्ट बनाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट कैसे बनाएँ, जो 1 महीने में कम से कम $1,00,000 जनरेट करे। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आपको ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने बहुत समय से ट्विटर यूज़ नहीं किया है, लेकिन अभी भी ये काम कर रहा है। तो यहाँ डेली रिवेन्यू का स्क्रीनशॉट है। मुझे पता भी नहीं है कि पिछले 30 दिनों में ये क्या कहता है। ये डेट्स पर आधारित है। ये शायद 30 दिनों का नहीं है क्योंकि हम अगस्त में नहीं हैं। लेकिन आप ट्रेंड को देख सकते हैं, ये ऊपर जाता जा रहा है। कल ये आज क्या दिन है? मंडे। ये फ़नी था। सैटरडे में मैं यूएस में स्टैट्स चेक कर रहा था और हमने एक दिन में कुछ 36 प्रोडक्ट बेचे और मैं सोच रहा था कि ये सैटरडे के लिए ज़्यादा बुरा नहीं है। एक्चुअली मैंने एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ $3,000 थे और मेरे पास बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। क्या आप गैस कर सकते हैं मैं कितने में डिजिटल प्रोजेक्ट बेचता हूँ? $1,000 में। ये बहुत कम नहीं है ना? और जब मैं सेल्स कहता हूँ तो ये रिफंड के बाद कहता हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट को बेचकर पैसे कैसे बनाए जाएं। फर्स्ट स्टेप, आपको किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना। क्या आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ क्या गलत है? जब मैंने शुरू किया था तब बहुत देर हो चुकी थी। अगर मैं कुछ न्यूट्रिशन जैसा चुनता तो मैं बहुत सारे ई बुक्स बेचता, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज बेचता। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? आप गूगल ट्रेंड्स पर जाएं, निच में फ्लैश लाइट जैसा कुछ टाइप करें और आप देखेंगे कि कुछ कितना पॉपुलर है। तो जब आप ये करेंगे तो आप ध्यान रखें कि आप मार्केटर्स के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में कंपटीशन कितना मुश्किल है? आप मेरे जैसे लोगों के साथ compete कर रहे हैं। मेरे असिस्टेंट्स मुझसे कहते रहते हैं कि हे, आप बैंकॉक आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। मैं ब्राज़ील, टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया में था और अब यहाँ हूँ। मैं महीनों से घर नहीं गया। और पूरे सफ़र के दौरान वो कहते हैं, ओह, आप एफिलिएट वर्ल्ड एशिया के लिए जा रहे हैं, आप एफिलिएट स्पेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं फॉर्च्यून 1000 से अपना सारा पैसा बनाता हूँ। उसने कहा, ओह, आपने गूगल के फर्स्ट पेज पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रैंक किया है। मैंने कहा, ओह, जानकर अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ये आपको दिखाता है कि हम मार्केटर्स जानते हैं कि गूगल जैसी जगह पर ट्रैफिक ड्राइव कैसे करना है। आप लोग मार्केटर्स हैं। क्या आप उस व्यक्ति के साथ compete करना चाहते हैं जो आपके लेफ्ट और राइट पर है? क्या आप उस व्यक्ति के साथ compete करना चाहते हैं जो ऑफर के लिए ट्रैफिक ड्राइव करे? नहीं, ऐसा कुछ चुने जो कंपेटिटिव ना हो। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ये मेरा एक ब्लॉग है, क्विक स्प्राउट्स। दूसरा वेलनेस ममा। वेलनेस ममा मेरा ब्लॉग नहीं है, ये एक माँ का ब्लॉग है जो बात कर रही है कि घर पर खुद का सन टैन लोशन कैसे बनाएं। उन्हें 1 महीने में 10 मिलियन यूनिक विजिटर्स मिलते हैं। मैंने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आप रात में बेड पर गोगल्स पहनने की बात कर रहे हैं। वो रात में बेड पर गोगल्स पहनती हैं और इस पर कुछ आर्टिकल्स भी लिखती हैं। मैंने कहा, आप बेड पर वाटर गोगल्स क्यों पहनते हैं और आप वो सनस्क्रीन घर पर क्यों बना रहे हैं, जबकि आप उसे बाहर से $5 में ले सकते हैं? पर उन्हें इस बकवास के लिए हर महीने 10 मिलियन विजिटर्स मिल रहे हैं। और देखो उनके पास कितने सारे लिंक्स हैं। सबसे नीचे वाले कॉलम पर टोटल लिंकिंग रूट डोमेन्स हैं। उनके पास 757 है और मेरे पास 1815 के ऊपर हैं। ये है गूगल ट्रैफिक का प्राइमरी ट्रैफिक। क्या आप इस डिफरेंस को गैस कर सकते हैं? भले ही मेरे पास उनसे डबल लिंक्स हैं, उन्हें हर महीने 100 मिलियन यूनिक विजिटर्स मिल रही हैं और मैं 1 मिलियन पर हूं। आप देख सकते हैं कि हमें सच में ब्रॉड निच चुनने की जरूरत क्यों है। अब आप इसे जान गए हैं, है ना? आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी निच चुने, आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको उसमें एक्सपर्ट होना है। मैंने फ़न के लिए एक न्यूट्रिशन वेबसाइट बनाने की कोशिश की। ये हँसने वाली बात है, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। लेकिन इसके बाद मैंने ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, क्योंकि इसके बाद मैंने फ़िश ऑयल पिल्स बेचना शुरू कर दिया, जिसने 1 महीने में 100 ग्रैंड से ज़्यादा बनाया। और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मुझे ये पसंद है।
तो एक बार आप अपने निच को जान लें, फिर आपको एक प्रोडक्ट चुनने की ज़रूरत है जिसे आपको बनाना है। बस यूं ही कोई प्रोडक्ट ना बनाएं। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो दूसरों की हेल्प करे। अगर ये लोगों की हेल्प नहीं करेगा तो आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वो लोगों की हेल्प नहीं करता है तो वो क्या करेंगे? कम से कम ब्राज़ील और यूएस में वो ऐसा नहीं करेंगे। वो यूएस में रिफंड करेंगे। आपको 20% रिफंड रेट्स मिलेगा और ब्राज़ील में 5% रिफंड रेट भी नहीं मिलेगा अगर आपका प्रोडक्ट बकवास है। जापान में तो रिफंड क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। आपके पास सबसे बकवास प्रोडक्ट हो सकता है और आपको एक भी रिफंड नहीं मिलेगा। मुझे आप लोगों को ये नहीं बताना चाहिए था। मैं देख सकता हूँ कि कल ही आप लोग जापान के मार्केट में एंटर करेंगे। आप कहेंगे ओह! हमें एड डॉलर्स पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, वहाँ कोई रिफंड नहीं है। तो आप लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर को रोटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको चार्ज बैक भी नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ आप लोगों को इस तरह की चीज़ें भी करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप इस तरह की चीज़ें कैसे करते हैं, लेकिन ये एक तरह से इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं ये फ़नी था, ये सभी यूएस एफ़िलिएट मार्केटर्स, आप में से कितने लोग यूएस से हैं? वो सभी यूएस वर्जिन आइलैंड चले गए, इसलिए उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने इस बारे में सुना है? ये एफिलिएट्स बहुत पागल हैं। जब आप माल्टा में कॉर्पोरेशन सेट कर सकते हैं, तो आप वर्जिन आइलैंड में मूव क्यों करेंगे? वो आपको 5% टैक्स चार्ज करेंगे। आप अभी भी यूएस में रह सकते हैं। एफिलिएट से एडवाइस ना लें, बैंकर से एडवाइस लें। ऐसे व्यक्ति को खोजें जो हार्वर्ड गया हो, उनसे फाइनेंस सीखें। एफिलिएट्स मार्केटर्स को आपको सिखाने दें कि पैसे कैसे बनाएं और चार्ज बैक्स ना मिले। ठीक है? तो हालाँकि मुझे एफ़िलिएट मार्केटिंग पसंद है, हालाँकि मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो जब आप एक प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों ना लोगों से पूछा जाए? वो फीडबैक दे सकते हैं। वो आपको बताएँगे कि वो किस तरह की चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो अपने रीडर्स का एक सर्वे करें। उनसे कुछ इस तरह की चीज़ें पूछें और अगर आपके पास रीडर्स नहीं हैं, तो उन्हें ढूँढें, जिन्हें आप फ़ेसबुक पर टारगेट कर सकते हैं और उनसे सवाल करें। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जिससे आप बाहर आना चाहते हैं? आप क्वालरो और सर्वे मंकी जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सीडर्स नहीं है तो बस लोगों का सर्वे करें, अपनी इंडस्ट्री में किसी का भी। अपना फ़ोन उठाएं, लिस्ट बनाएं, आपके दोस्त चाहे कोई भी हो। आपको कम से कम 30 लोगों का सर्वे करना है। क्यों? इसे स्थिर रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब आप एक प्रोडक्ट बनाना और पैसा कमाना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ चालाकियां बताने जा रहा हूं। आप मुझ पर वो ट्राई मत करना, ये काम नहीं करेंगी। लेकिन ये उन सभी पर काम करेंगी जिनके लिए आपने फेसबुक पर पहले से ही एडवर्टाइज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसी और चीज़ से ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे सकता। कुछ ऐसा बनाएं जिस पर आप गर्व करें। ये लॉन्गजेविटी है। आप खुश होंगे जब आप कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें आप अपना चेहरा लगा सकें। आप जानते हैं कि एफिलिएट्स कहते हैं कि ओह, मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि ये मेरी कंपनी है। अगर आप लोगों को नहीं बता सकते कि ये आपकी कंपनी है तो कोई प्रोडक्ट ना बनाएं। अगर आप इस पर गर्व कर सकते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं, तब आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखी हैं। एक कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को 3 महीने के अंदर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा जल्दी नहीं। जब आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट हो और वो 1 महीने से पहले ही पूरा कर दे तो क्या होगा? बहुत सारे रिफंड्स। और अगर ये 3 महीने से ज़्यादा समय लेता है तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम करेगा? आप सभी इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों से कहें कि ये बहुत कम काम करता है तो क्या वो कुछ करेंगे? नहीं। इसलिए एफिलिएट्स अपनी ई-कॉमर्स कंपनी शुरू नहीं करते हैं। ये बहुत ही रेयर है। और अगर मैं किसी को ई-कॉमर्स कंपनी को शुरू करते हुए देखता हूँ, ये बहुत फ़नी था। मैं एक व्यक्ति से मिला जो एंटी एजिंग क्रीम बेच रहा था। वो 1 महीने में 4 मिलियन से ज़्यादा कर रहा था। वो एंटी एजिंग क्रीम से बाहर भाग गया। आप जानते हैं उसने क्या किया? वो कोस्ट को गया और उसने अपनी बॉटल्स में न्यूट्रोजिना जैसी क्रीम फिल कर दी। ओह! उसने कहा कि मुझे अपनी फ़रारी में बिल पे करना है। ये दुखद है, मगर साथ में हँसी भी आती है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है, वीडियोज़, ऑडियो फाइल्स और वर्कशीट्स की वैल्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ज़्यादा है। तो आपके लिए वीडियोज़ और ऑडियो फाइल्स बनाने के लिए लोगों को पे करें। लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें अनईज़ी ना करें, उन्हें एक्शनेबल बनाएं और सिंपल टूल्स के ज़रिए एक मेंबरशिप पोर्टल बनाएं। फ्री टूल्स के साथ जैसे ईमेल, डब्ल्यूपी मेंबर। आखिरी चीज़ जो आपको करनी है वो है मेंबरशिप पोर्टल बनाने के लिए किसी को बहुत सारा पैसा दें जो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट ना करे। यहाँ मेरे मेंबरशिप पोर्टल का एग्जांपल है। हम डब्ल्यूपी मेंबर यूज़ कर रहे हैं। मैं जिसका यूज़ करता हूँ उसका नाम वो है। ये एक कार के जैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसे ईमेल करूँगा और कहूँगा हे वोल्वो, और उसने कहा मेरा नाम वो है। उसने $1000 में बनाया। ये कम नहीं है, है ना? ये काफ़ी अच्छा दिखता है।
इसमें वीडियोस भी हैं। फिर आपको जानना है कि आपको कितना चार्ज करना है। आम तौर पर आपको $1000 से कम चार्ज नहीं करना होता है। $1000 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब आप $1000 से शुरू करते हैं तो आप फेसबुक से अच्छा कैश जनरेट करते हैं। अगर आपके फेसबुक एड्स अच्छे नहीं हैं तो आपको $2 जनरेट करने में सक्षम होना चाहिए, तो डॉलर प्रॉफिट में है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको $3 जनरेट करने में सक्षम होना चाहिए, तो आपको $2 का प्रॉफिट होगा। अगर आप बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो खर्च किए गए हर डॉलर में $5 का रेवेन्यू कर रहे हैं, और वो फेसबुक पर क्वांटिटी में कर रही हैं, जहां वो एक दिन में 20 से 30 हज़ार तक खर्च कर रही हैं, जो अच्छा पैसा है ना? ये ऐसा है कि आप कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। और आप जानते हैं इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? गैस करें, उनके कितने फेसबुक अकाउंट्स हैं? एक। उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा वो एक ही फेसबुक अकाउंट से काम करेगी। आपको ज़्यादा और ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या लोगों को आपके लिए सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्विक केस स्टडी रमित सेठी, जहां से मैं आपको अमीर बनना सिखाऊंगा। उन्होंने ब्रेक डाउन किया है कि उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हुए एक हफ्ते में $5 मिलियन कैसे बनाए। अगर आप $5 के लिए कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो देखें आपको कितनी यूनिट सेल करनी होगी। आपको बहुत ज़्यादा सेल करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा विजिटर्स की ज़रूरत होगी। $5 मिलियन जनरेट करने के लिए लगभग 100 मिलियन, या अगर आप $2000 का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको 2500 विजिटर्स की ज़रूरत होगी। क्या ये ज़्यादा रियलिस्टिक है? 250 के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ प्राइसिंग लेसन सीखे। प्रोडक्ट कम से कम $1000 का होना चाहिए। $3000 से अधिक की कोई भी चीज़ सेल्स टीम के बिना अच्छी तरह से नहीं बिकती, तो इसे $3000 के अंदर बनाएं। पक्का करें कि आप उन प्राइस पॉइंट पर पर्याप्त मूल्य दे रहे हैं। पक्का करें कि आप प्रोडक्ट बोनस ऐड करके समय के साथ बेहतर और बेहतर हो रहे हैं। ये लोगों की हेल्प करता है। चलिए देखते हैं आप प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। ये बस कुछ बनाने और उसे बेचने के बारे में है। तो सबसे पहले आप एफिलिएट्स प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। मुझे ब्राज़ील पसंद है, ये सबसे आसान है। हॉटमार्ट मेरे सबसे फेवरेट में से एक है। क्विक थिंग्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने हॉटमार्ट से सीखा है। मेरा उनके साथ एफिलिएशन नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील में 14-24 पेमेंट जैसे पेमेंट्स प्लान्स कर सकते हैं, और व्यक्ति को हर एक को भुगतान करना पड़ता है और वो पीछे नहीं हट सकते। ये बहुत अच्छा है। अब आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए बहुत ही किफ़ायती हो सकता है। तो मैंने ये बहुत किया है और इसे हर ब्लॉग में किया है। तो यहाँ मेरा ब्राज़ील वर्ज़न है और आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप पोर्तुगीज़ नहीं पढ़ते हैं तो ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, पर आप समझ गए हैं। तो मैं बहुत सारी मार्केटिंग टिप्स देता हूँ और मैं वहाँ से ईमेल कलेक्ट करना शुरू करता हूँ। फिर मैं उन्हें एक प्रोडक्ट सेंड करता हूँ जिसे वेबिनार जैम कहते हैं। वेबिनार जैम एक वेबिनार टूल है जिस पर आप बेच सकते हैं। फिर मैं पावर पॉइंट बनाता हूँ, फिर फॉलोअप सीक्वेंस बनाता हूँ। पावर पॉइंट टिप्स, इसे कम से कम 1.5 घंटा लंबा होना चाहिए। एजुकेट करने में कम से कम 40 मिनट खर्च करें, तो आपकी सेल्स पिच के लिए कम से कम 20 मिनट का समय लें, और आखिर में Q&A रखें। और फिर आप वेबिनार जैम के थ्रू सही प्राइस पर बाय बटन शो करेंगे। और मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे इसका लाइव एग्जांपल दिखाना है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसे काम करता है। मैंने फ्री ट्रैफिक से 4 मल्टी मिलियन कंपनी कैसे बनाई, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। यूट्यूब एड्स पर नंबर 1 कमेंट ये है कि अगर आप फ्री ट्रैफिक से 4 मल्टी मिलियन कंपनी बना सकते हैं जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो आप यूट्यूब और फेसबुक पर उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्या आपने फेसबुक पर मेरे एड्स देखे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छे से कन्वर्ट करता हूँ। मैं फेसबुक से भी ज़्यादा फ्री ट्रैफिक बना सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हूँ। ये मेरा फॉल्ट है। मैं ज़्यादा मुश्किल सेलिंग करने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो पहला पार्ट, मैं अपने लक्ष्य में आता हूँ। मेरा लक्ष्य XYZ से आपकी हेल्प करना है। इसके आखिर में आप जान जाएंगे कि A, B और C कैसे करना है। और फिर अगर आप आखिर तक रुकते हैं तो ये मैं आपको पिच कर रहा हूँ। मैं आखिर में आपको नोट्स भी दूंगा, लेकिन फ्रेमवर्क भी, जो आपको 22 तरीके सिखाएगा कि आप कैसे उन्हें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नील पटेल है, वगैरह वगैरह। मेरा कुछ अकाउंट है, इसे चेकआउट करें। मुझे अवार्ड्स मिले हैं, मेरा बायो ये है। और मुझे आपको ये बताने का रीज़न ये है कि शेखी बखार नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जो नॉलेज है वो सच में वैल्यूएबल और काम करता है, और इसलिए आपको मुझे सुनना है। ध्यान रखें, जिन लोगों ने नहीं सुना है, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं पिच दे रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वर्जन है। फिर मैं टेस्टिमोनियल्स में जाता हूँ, फिर मैं टीम स्काइस में जाता हूँ। मैंने उन्हें रिवेन्यू में $15 मिलियन पाने में हेल्प की है। मुझे लगता है कि ये 6 लाख के आसपास था, और 15 मिलियन, वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे चार्ज भी नहीं किया है।
और फिर मैंने उनसे बात की कि मैं उनके लिए 26% ट्रैफिक कैसे ला सकता हूँ। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये सब टैक्टिक्स कितनी मुश्किल से सीखी हैं। मैं आज उन सभी टैक्टिक्स को दिखाने वाला हूँ जिसे मैंने मुश्किल से सीखा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मेरी तरह मिलियन डॉलर खर्च नहीं करने हैं और आप उन्हें अभी सीख सकते हैं। और मैं यहाँ आपको 3 सीक्रेट सिखाने वाला हूँ, मैं उन पर जल्दी जल्दी जाऊँगा। सीक्रेट नंबर 1, सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी साइट से खरीदें तो आपको ईमेल कलेक्ट करना होगा। मैं लीड मैग्नेट में जाऊँगा। यहाँ पर रेमिट सिटी का एग्जाम्पल है, वो किस तरह से ईमेल कलेक्ट करते हैं। और फिर मेरे नंबर 1 चैनल पर कैसे ईमेल्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कंसिस्टेंटली ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर 103,000 यूनिक विजिटर्स हैं जो मुझे ईमेल से मिल रही हैं। और मैं कह रहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मेरा नंबर 1 चैनल है, ये हाईएस्ट कन्वर्टिंग चैनल है और अभी तक ये ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बनाता है। अगर आप सर्च वगैरह देखें, ईमेल्स अभी भी किसी भी चीज़ से ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। मुझे लगता है कि ये 40% कुछ हैं। मेरे पास स्टैक्स हैं, मैंने इस प्रेजेंटेशन की आधी स्लाइड स्किप कर दी है। अगर मैं अपनी एक फ्रेंड सारा अंडरवुड की बात करूं, उन्होंने कैसे कॉफ़ी टेबल बुक बेचना शुरू किया। वो एक प्लेमेट है, ये बहुत ज़्यादा हाफ नेक्ड कॉफ़ी टेबल बुक्स थी, लेकिन ये ईमेल्स के थ्रू थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा बेचा। और मैं इस बारे में बात करूँगा कि आप ईमेल्स कैसे कलेक्ट करेंगे और यहाँ कुछ तेज़ तरीके हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। आप पॉपअप्स कर सकते हैं। ये मेरा है मॉन्स्टर ट्रैफिक पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्या आप ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, यस और नो? अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपसे क्या कहूँगा, अपना ईमेल और नाम डालें। मैं आपको सिखाऊंगा कि 30 दिन में अपना ट्रैफिक डबल कैसे करें। जब आप नो पर क्लिक करेंगे तो मैं आपसे क्या कहूँगा, बधाई हो बहुत सारा ट्रैफिक होने के लिए, अपना नाम और ईमेल डालें। मैं आपको बताऊं कि आप विजिटर्स को कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करें। ये अच्छी चालाकी है, मुझे यहाँ वहाँ से एफिलिएट ट्रिक्स पता है। चलो मुझे कुछ शाबाशी दो। जब आप ये टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करते हैं तो आप रिजल्ट देखेंगे और ये सब आपको पता चलेगा जब मैं सीक्रेट 1, 2 और 3 पर जाऊंगा। आप लोग अभी भी साथ चल रहे हैं ना? अब ये इंटरेस्टिंग होना शुरू हो रहा है और फिर मैं इस पर जाऊंगा कि मैं आपको ये सब चीज़ें कैसे बताता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि क्या ये आपको वैल्यूएबल लगता है। मैं ये चैट पर करता हूँ, तो क्या वेबिनार जैम में चैट फीचर है? वो कहते हैं हाँ। मैं अभी भी स्लाइड पर हूँ। क्या मैं आपको वैल्यूएबल लगता हूँ? हाँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और भी सिखाऊं या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और बात करूं जो आपको भी इंटरेस्टिंग लगे? अगर आप नहीं चाहते तो वो चैट में बस नो लिखें। और सभी चैट पर कहते हैं हाँ हाँ नील प्लीज़ मुझे दिखाओ। आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं उन्हें इंगेज कर रहा हूं। वो क्या करेंगे? खरीदारी। जब मैं उन्हें इंगेज करूंगा तो वो क्या करेंगे? खरीदारी। और फिर मैं कहता हूं एडवांस मार्केटिंग प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन। अंदर क्या है मैंने इसे एक्सप्लेन किया, मैं इसे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, उन्हें टोटल वैल्यू बताऊंगा, बोनस के बारे में बात करूंगा। बोनस नंबर 1, द इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सरप्राइज नंबर 2, प्राइवेट वीडियो लेसन्स जो आपको सिखाते हैं कि एक महीने में अपने ब्लॉग में लाखों विजिटर्स कैसे पाएं। सभी आपको सिखा रहे हैं कि पेड एडवर्टाइजिंग में एक भी डॉलर खर्च किए बिना ब्लॉग कैसे बनाते हैं। आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है? $2000 मैं इसे तुम्हारे लिए फ्री में देने वाला हूँ। और फिर मैं फिर से एक ओवरव्यू देता हूँ, आपको क्या मिलेगा। सरप्राइज बोनस नंबर 3, एक फेसबुक ग्रुप। आप वहां आ सकते हैं और मेरा ग्रुप और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। आप इसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ग्रुप एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करेगा, ठीक है? और फिर फेसबुक ग्रुप के अंदर और फिर मैं इसके एग्जांपल्स दिखाता हूं, कुछ अनाउंसमेंट और Q&A, और फिर मैं मनी बैक गारंटी की बात करता हूं। अगर आप खुश नहीं हो तो अपना पैसा वापस लें। अगर आप इसे जापान में बेचते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है? कोई रिफंड नहीं करता है। ये उनके कल्चर के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इसे अब्यूज़ करना चाहिए, मैंने इसे अब्यूज़ नहीं किया है कभी भी। ये फ़नी है कि जब लोग कहते हैं कि वो खुश नहीं है, उनके पैसे वापस करें, वो भी 90 दिनों के बाद। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते हैं। फिर मैं बोनस नंबर 4 के ऊपर जाता हूँ। क्या आप ये सब शुरू से करना चाहते हैं? बहुत मुश्किल है, आपको सही लोगों को हायर करना है। मैं अपनी रोलोडेक्स दूंगा। जो लोग अपने काम में सच में बहुत अच्छे हैं उनके लिए बहुत कम है, जैसे वो गाय सस्ते शम में वो जो करता है अमेजिंग है। और फिर मैं आगे जाता हूँ और कहता हूँ कि रोलोडेक्स के ऊपर जाता हूँ तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं लाखों विजिटर्स कैसे पाता हूँ? मैं इसके बारे में बात करूँगा कि मैं इन्फोग्राफिक्स कैसे यूज़ करता हूँ। मैं लोगों को इन्फोग्राफिक्स के लिए बहुत कम पे करता हूँ और फिर जो आपको जो मिलने वाला होता है उसका ओवरव्यू देता हूँ। $22,000 इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है। क्या आप इसे $5,000 में एक अच्छी डील कहेंगे? ये है, मगर मैं आपको 5,000 भी बनाने नहीं दूंगा, 3,000 भी नहीं। पता है क्यों? आप यहाँ आए हैं, आपने मुझे बात करते हुए सुना है और आपने मेरे वेबिनार को देखा है, अभी भी काम करता है। तो अगर आप अभी शुरू करते हैं तो मैं सिर्फ गारंटी दे सकता हूँ कि ये अभी उपलब्ध होगा। ये तब होता है जब मैं बाय बटन दिखाता हूँ। आप आज ही 997 में शुरू कर सकते हैं।
वो बहुत अच्छा कन्वर्ट करता है। ऊपर फिर मैं टेस्टिमोनियल्स में जाता हूँ, यहाँ कोई बहुत खुश है, यहाँ भी कोई खुश है। उन्होंने एक घर खरीदा क्योंकि उन्होंने मेरी बकवास से ज़्यादा पैसा कमाया। यहाँ एक और व्यक्ति है, उन्होंने अपनी एजेंसी छोड़कर मेरे लिए काम करने का फैसला किया। ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं। लोगों को अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं और लोग चैट पर कहते हैं आप चैट को प्री प्रोग्राम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि थैंक यू नील, मैं प्रोग्राम में हूँ, मुझे पसंद आया, ऑसम, अमेजिंग, और मैं फिर से बाय बटन दिखाता हूँ। और आप जानते हैं इसके बाद मैं Q&A में जाता हूँ और आमतौर पर Q&A में प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये कितना अच्छा कन्वर्ट करता है? हर 100 वेबिनार साइन अप में मुझे कितने सेल्स मिल रहे हैं? एक अनुमान लगाएं। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, एक अनुमान लगाएं। 10 तो बहुत अमेजिंग होगा। अगर आपने मुझे 10 दिए तो मैं आपको अभी किस करूंगा, मुझे परवाह नहीं कि आप लड़के हैं या लड़की। मुझे 3.6 मिलते हैं और ये बहुत अच्छा स्टैट्स है। सिर्फ नाम और ईमेल से 100 वेबिनार रजिस्ट्रेशन और मुझे 3.6 सेल्स मिल रही है। और सभी 100 वेबिनार देखने नहीं आते, ये बहुत अच्छा है, ये लगभग अनबिलीवेबल है। आप में से कुछ लोगों को मुझे विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो neelpatel.com पर जाएं, वेबिनार के लिए साइन अप करें। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं आप में से कम 3.6 को कन्वर्ट करूंगा। ये सच में काम करता है। मैंने इसे किया था जब मैं ऑनलाइन मार्केटिंग रॉकस्टार पर था। वहाँ ऑडियंस में 4500 लोग थे। मेरे पास 400 से ज़्यादा वेबिनार रजिस्ट्रेशन थे और ऑडियंस में से लोगों ने कहा मुझे विश्वास नहीं कि ये काम करता है। और मैं बस अपनी सेल्स काउंट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे यूरोज़ में चार्ज करना चाहिए था क्योंकि यूरोज़ की कीमत डॉलर से ज़्यादा है। ये मेरी गलती थी। तो आपको वेबिनार में अपनी आधी सेल्स मिलने वाली है और अगली आधी आपको ईमेल सीक्वेंस के जरिए आखिर में मिलेगी। मैं इन्फ्यूजनसॉफ्ट यूज़ करता हूँ। 7 दिन की ईमेल सीक्वेंस के आखिरी 2 दिन काउंटडाउन क्लॉक है। मैं कुछ यूज़ करता हूँ जिसे प्लस दिस कहते हैं। क्या आपने इसके बारे में सुना है? प्लस दिस ईमेल में काउंटडाउन टाइमर लगाता है, तो ये काउंटडाउन करता है, ये लिंक्स बनाता है जो एक्सपायर होते हैं, ये अर्जेंसी का सेंस बनाता है जिससे लोग खरीदारी कर रहे हैं और आप अपनी लिस्ट को विभाजित करना चाहते हैं। तो यहाँ कुछ कूल ट्रिक्स हैं जिसे आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं। पिक स्निपेट्स नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करें। ये 47 बक्स का है। ये मेरा नहीं है, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, मैं इनसे पैसे नहीं बनाऊंगा। पिक स्निप्स आपको एक ईमेल सेंड करता है। जैसे आपका नाम क्या है? एशियन डूड। यहाँ बहुत सारे एशियंस हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्रिश। ये एशियन नाम नहीं है। तो क्रिश यहाँ है। अगर ये वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं तो मैं आपको एक ईमेल करूँगा जो मेरे सैड फेस के साथ होगा। क्रिश, आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया है? क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ कुछ गलत है? पिक स्निप्स ये सब हाथ से लिखे टेक्स्ट जैसा लिखेगा और डायनेमिकली आपका नाम इंसर्ट करेगा। ये सच में बहुत अच्छा है। आपको लगेगा मैंने मैनुअली लिखा है और फिर आप उस पर क्लिक करेंगे और आप बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर से, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो वेबिनार ना देखें, इसके लिए साइन अप करें और इसे ना देखें। आपको ईमेल मिलेगा और फिर आप खरीदेंगे। ओके, एक और बढ़िया चीज़ मैं करता हूँ। जब लोग वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हैं तो मैं लोगों से उनका फ़ोन नंबर मांगता हूँ। तो इसे चेकआउट करें। इसे टर्बो डायल कहते हैं। आप में से कितने लोगों ने टर्बो डायल सुना है? किसी ने नहीं? ओह माय गॉड, आपको इसमें बहुत सारे स्पैम मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो टर्बो डायल क्या करता है? ये जाएगा और सभी फ़ोन नंबर्स को कलेक्ट करेगा। ये उन सभी लोगों को मैसेज करेगा जिन्होंने बाई बटन देखा है पर ख़रीदा नहीं, या उन्होंने क्लिक किया और ख़रीदा नहीं। ये सभी ऑटोमेटेड है और ये अगले दिन ऑटोमेटिकली कहेगा और मैं बस कहूँगा क्रिश क्वेश्चन मार्क एक रैंडम नंबर। क्रिश, आप क्या करेंगे जब आपको क्रिश क्वेश्चन मार्क टैग्स के साथ एक नंबर मिले? बिल्कुल, वो कहेंगे कौन है? क्रिश, क्या आप एफिलिएट मार्केटर हैं? नहीं, अगर ये होते तो मैं इन्हें दूसरे तरकीब से फंसाता। ओके, लेकिन मान लेते हैं क्रिश एक एफिलिएट मार्केटर है। तो वो कहेंगे कौन है? कोई वापस रिस्पॉन्ड करेगा। टेक्निकली ये ऑटोमेटेड है। ये कहेगा हे, मैं नील पटेल टीम से एंड्रू हूँ। नील ने नोटिस किया है कि आपने वेबिनार देखा है। वो चाहते हैं कि अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं आपके साथ फॉलो अप करूँ। सब ऑटोमेटेड है। एक बार वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो वहाँ सेल्स का आता है, फ़ोन उठाता है और कॉल करना शुरू करता है और क्लोजिंग करता है। ये जादू की तरह काम करता है और आप उसे लगभग सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। लेकिन की ये है कि इसे हमेशा अगले दिन ही करें। तुरंत ही टेक्स्ट सेंड ना करें, हमेशा अगले दिन करें। वेबिनार जैम करते हुए मैं एक और अच्छी चीज़ करता हूँ। मैं हर 15 मिनट में वेबिनार शुरू करता हूँ। मेरे पेज पर मेरे पास काउंटडाउन क्लॉक है और जब आप इसे हर 15 मिनट में करते हैं तो आप जानते हैं मेरे वेबिनार के लिए शो अप रेट कितना होता है?
ज्यादातर 70%। तो अगर 100 लोगों ने रजिस्टर किया है तो कम से कम 70 लोग आएंगे, क्योंकि हर 15 मिनट में मेरा लाइव वेबिनार हो रहा है। और फिर 24 घंटे मेरे चैट रूम में लोग हैं। मुझे वो फिलीपीन से मिले, मुझे एशिया पसंद है, वहाँ अच्छी लेबर कॉस्ट है, हम उन्हें अच्छा पे करते हैं। हमें वो फिलीपींस में मिले और वो दिन के 24 घंटे चैट रूम में थे। वो लोगों को मैसेज कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, और वो इस तरह से मैसेज कर रहे थे, हे क्रिश, जब आप वेबिनार देख रहे हो तो आप मुझे अपना यूआरएल दे सकते हैं, मैं आपको लाइव फीडबैक और एडवाइस दे सकता हूँ। इंटरेक्शन करने से लोगों की खरीदारी की संभावना ज़्यादा होती है। और आपको पता है हम फिलीपींस में इतना अच्छा सपोर्ट स्टाफ कैसे बनाते हैं? हमने अच्छे लोगों को हायर किया है और हम उन्हें एक महीने में $1200 पे करते हैं। लेकिन अगर वो उस प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं जो हम उन्हें मुफ्त में दे रहे हैं, फिर हम उन्हें 1 घंटे में एक्स्ट्रा डॉलर पे करते हैं, तो अब वो सच में क्वालिफाइड हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या बेच रही हैं और उससे लोगों की हेल्प करते हैं और वो सच में हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये सब काम करता है। अब मैं नहीं चाहता कि आप इसे अब्यूज़ करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें एक बुरी बात ये है कि आप लोग फेसबुक ऐड इन्वेंट्री में बहुत वृद्धि करने वाले हैं और फिर मेरी मार्जिन के लिए मेरी कॉस्ट नीचे जाने वाली है। मेरे लिए वो ठीक है, मैं सच में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने की परवाह नहीं करता, मैं सॉफ्टवेयर गाय हूँ। लेकिन फिर भी कम नहीं है, आप इसे यूज़ करते हैं तो आप कन्वर्ट करेंगे। क्या आप लोगों ने कुछ सीखा? आप में से कितने लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करने वाले हैं? ये सच में आसान है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कुछ टैक्स नंबर दिखाए, उनमें से कुछ सबसे बकवास एक महीने में 100-200 ग्रैंड प्रॉफिट बना रहे हैं और अच्छे लोग एक महीने में लगभग मिलियन डॉलर्स प्रॉफिट बना रहे हैं। क्या ये दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचने से बेहतर नहीं है? और फिर आप अपसेल्स और डाउन सेल्स कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। बस बेचने के लिए मत बेचो। यहाँ कितने लोग बर्लिन से हैं? ठीक है, कुछ लोग हैं। मुझे याद है मैं बर्लिन में एक प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। मैं इस बारे में बात कर रहा था कि आप एफिलिएट्स मार्केटर्स कैसे पैसे बनाते हैं, और आप सभी ने अपने पेज पर ओपरा और डॉक्टर ओजी के टेस्टिमोनियल्स रख दिए। अपने वेबिनार में ओपरा क्रिएट ना करें। ओपरा ने आपको रिव्यू नहीं दिया, डॉक्टर ओजी ने नहीं कहा कि आपका मेडिकल प्रोडक्ट सबसे अमेजिंग है, इससे आपको एक महीने में 50 पौंड वजन कम करने में हेल्प मिलेगी। तो रियलिस्टिक टेस्टिमोनियल्स यूज करें, इसे इसे विश्वसनीय बनाएं। आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं। आप ऐसा करते हैं? ये मत कहना आप डॉक्टर ओजी यूज करते हैं। क्या सच में आप यूज करते हैं? आपका नाम क्या है? आप अपना नाम क्यों बता रहे हैं? आपको अपना नाम नहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका नाम रोब नहीं है। रोब आपका लास्ट नेम क्या है? क्या क्या कहा, पटेल? हाँ, आप ब्राउन नहीं है, आप तो वाइट है। ठीक है, वो नहीं करे जो रॉब पटेल करते हैं। अपने वेबिनार में डॉक्टर ओजी ना रखें, और सिर्फ इसलिए कि ये इंडेक्सेबल है। आप जानते हैं कि डॉक्टर ओजी इसे नहीं देखेंगे तो इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन आप इस तरीके से वैध पैसा बना सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उनकी नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं हम बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। मैंने सवालों के जवाब देने के लिए सपोर्ट स्टाफ रखा है, ये बुरा है? मैंने कहा क्या मतलब बुरा है? आपने अभी भी एक महीने में $1 मिलियन अर्जित किए हैं। उन्होंने कहा हाँ, अब हमें लोगों को संभालना होगा, मुझे बहुत सारी सपोर्ट कंप्लेंट्स मिल रही हैं। मैंने कहा कौन परवाह करता है, आप एक महीने में $1 मिलियन बनाते हैं, लेकिन इसे टेस्ट करें। अब चलिए कुछ Q&A पर चलते हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे SEO या डिजिटल प्रोडक्ट में पैसे कैसे बनाएं। ओके नील, एक्चुअली मेरे पास आपके लिए खुद के कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हम इसे ऑडियंस के लिए ओपन करेंगे। मुझे लगता है कि ये पहले वाला सच में मेरे लिए बड़े सरप्राइजिंग पॉइंट में से एक है। मैंने खुद से बहुत सारे प्रोडक्ट्स किए हैं, लेकिन 1000 के अंदर कभी नहीं किया। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आप ऐसा कहेंगे कि कम कीमत में प्रोडक्ट करना सच में एक अच्छा आइडिया है, या ये फ्लैट आउट है, इसे कभी ना करें? फ्लैट आउट नहीं 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 नहीं, क्योंकि ट्रैफिक को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसा मैंने अभी आप लोगों से बात की, मैंने आपसे 20 मिनट बात की और कुछ चेंज हुआ। अब हमारे पास काउंटडाउन क्लॉक है, टेक्निकली 30 मिनट्स, लेकिन जब हमने 30 मिनट बात की तो क्या आप लोगों को आभास है कि आप मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना? क्या हमने थोड़ा बॉन्ड बनाया है? रोब पटेल और मैंने बनाया है, क्योंकि हमने बॉन्ड बनाया है। तो अब अगर मैं आपको पिच करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके सभी एफिलिएट्स पेज को लूंगा और आपको 20% की बढ़त दूंगा, तो क्या आप लोगों की खरीदने की संभावना है? क्योंकि आपने मेरी कुछ चीजें देखी हैं। ठीक है, तो मैंने बस कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिखाई है,
ये मानते हुए कि आपने सच में कोई वेबिनार देखा है। गूगल पर रैंक कैसे करें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे मैं यूएस में ऑनलाइन मार्केटिंग क्योर के लिए नंबर 1 और नंबर 2 पर हूँ, बिना लिंक खरीदे या कोई चालाकी किए। मेरे पास वैध ट्रैफिक है। मैं पेज 1 पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नंबर 1 रैंक करता हूँ। उससे कहीं ज्यादा कंपेटिटिव टर्म्स हैं, लेकिन मैंने एक बॉन्ड बनाया है। तो फिर जब आप कुछ बेचेंगे तो उसके क्लोज होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि वो आपको जान गए हैं। इसलिए आप कहते हैं कि उस ट्रैफिक को लेना बेहतर है और उस हाई फ्लोट नंबर को अंडर चेंज करें। हाँ, अगर आप कुछ इमोशनल है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसे $500, $1000, $200 में बेचकर टेस्ट किया है। जब मैंने ज़्यादा चार्ज करना शुरू किया तो मैं ज़्यादा पैसे कमाने लगा। एक बार आप 2000 या 3000 चार्ज करना शुरू करते हैं तो ये डूबना शुरू हो सकता है। ज़्यादातर लोग यही चीज़ देख रहे हैं। $1000 से कम बेचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर कोई यही कर रहा है और ये बहुत अच्छा कन्वर्ट करता है। सच कहूं तो आप में मुझसे ज़्यादा हिम्मत है। जब भी मैंने इन्फो प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाया तब सीबीआर के ड्रॉप होने से पहले ही मुझे स्ट्रेस होने लगा है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन, मैं जानता हूं आपने अपने वेबिनार को बहुत बाद में किया है। मैं जानता हूं ये इन्फो प्रोडक्ट सेल करने का बहुत पॉपुलर तरीका है, पर क्या होगा यदि पब्लिक के सामने बोलने से डरते हैं? अगर आप सच में लाइव आकर ऑडियंस के सामने बोलना नहीं चाहते, आप इसके साथ कैसे डील करेंगे? आप में से कितने लोग मेरी तरह पब्लिक को फेस करते हैं? वाओ, आप में से ज्यादातर नहीं करते हैं। आप में से कितने लोग पैनी के लिए आउटसोर्सिंग लेबर करते हैं? ज्यादातर सभी लोग। तो जाएं और किसी को ढूंढें जो आपकी आवाज बन सके, क्योंकि आप में से बहुत लोग पब्लिक नहीं है। मैं जानता हूं रोह पटेल नहीं है, वो डॉक्टर ओजी यूज करते हैं। तो अगर आप पब्लिक में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस किसी को ढूंढें और उन्हें अपने वॉइस ओवर के लिए पे करें। आप फाइवर पर किसी को ढूंढ सकते हैं। $5 की बजाय उन्हें $500 पे करें, वो आपकी आवाज बन जाएंगे। ये शायद ज्यादा है, पर आप समझ गए। तो क्या आप voice.com का यूज़ करते हैं और प्रोफेशनल एक्टर्स को लेने जैसी चीज़ करते हैं? हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो सेल्स को चलाने के लिए इमोशंस का यूज़ करने के मामले में हम में से बहुत लोगों को डर लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एफिलिएट्स मार्केटिंग इसी तरह से काम करती है। आपको इसे खरीदना होगा तो? जैसे अगोरा। क्या आपने अगोरा फाइनेंशियल को देखा है? नहीं तो? क्या आप लोगों ने अगोरा को देखा है? वो कंपनी जो एक साल में $400 मिलियन बनाती है और जो कहती है दुनिया खत्म होने वाली है। क्या आपने अगोरा के बारे में नहीं सुना? वो बड़े एफिलिएट्स में से एक है। वो बैकग्राउंड में रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग जाने कि वो कौन है, इसलिए आप लोगों ने उनके बारे में नहीं सुना। लेकिन जैसे यूएस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट है, वहाँ प्रेसिडेंट या एक इंडिपेंडेंट हो सकता है। वे हमेशा एक डेमोक्रेट चाहते हैं, क्योंकि जब वहाँ ऑफिस में एक डेमोक्रेट रहेगा, उन्होंने पाया कि ज़्यादा लोगों को लगता है कि दुनिया के अंत की संभावना ज़्यादा है और वे हत्या करते हैं। आपको लगता होगा कि फ्लैश लाइट बेचने वाले लोग हत्या करते हैं। वे सब उस बकवास से पैसा कमाते हैं, सिर्फ ये कहते हुए कि ज़ोंबीज अटैक हो सकता है और अंत होने वाला है, ज़्यादा सोना खरीदें या ये खरीदें, या जब दुनिया का अंत होगा तो ऐसे सर्वाइव करना होगा। वे सभी सप्लाई बेच रहे हैं। वे कोट अनकोट सर्वाइवल स्पेस में सच में क्रांति लाने वाले पहले लोग हैं और वे उस स्पेस में भी सबसे बड़े हैं। वहाँ का असली कॉर्पोरेट नेम कोई नहीं जानता। तो क्या आप कहेंगे कि डर सबसे पावरफुल सेलिंग इमोशन है? ये है कोई भी चीज़ जो लोगों को सिंपैथी दे सकती है। अगर आपने गलतियां की हैं, आप लोगों के सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैंने मार्केटिंग में शुरुआत की थी, मैं सोचता था ट्रैफिक सब कुछ है। मैंने कुछ साइट्स बनाई और बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट किया। गैस करें मैंने कितनी इनकम बनाई? ज़ीरो। मैं छोटा बच्चा था, मैंने सोचा ट्रैफिक सब कुछ है। लेकिन अगर आप विजिटर्स को कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप एफिलिएट्स के तौर पर जानते हैं आपको लाखों क्लिक्स मिलेंगे लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, ये किसी काम का नहीं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था। और जब मैंने लोगों से कहा कि मैंने कुछ गलतियां की हैं जिससे मेरा बिजनेस अच्छा नहीं रहा, लेकिन लकीली मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग सेम मिस्टेक ना करें। मैंने उन गलतियों से सीखा है और मैं वो आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। और अगर मैं कुछ लोगों को वो गलती करने से रोक लूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये एक अच्छा इमोशनल फील है जिससे लोग रिलेट करते हैं और वो कहते हैं ओह ये अच्छा है, मुझे खरीदने दो। तो ये पार्शली है, आप विश्वास बना रहे हैं। लेकिन ये सच भी है। मैंने अपने करियर में ये सबसे बड़ी गलती की है कि अपने बिजनेस के शुरुआती 5 सालों में मैंने सिर्फ ट्रैफिक पर फोकस किया और इस वजह से मैंने बहुत कम पैसा बनाया। ओके, क्या आपने प्रोग्रामेटिक ईमेल लिस्ट को ट्राई किया है? इसे नई बड़ी चीज़ों के रूप में नहीं बनाना, ड्रिप जैसी चीज़ें, ये आपको ऑटोमेटिकली अलग अलग ईमेल लिस्ट को सेगमेंट करने और सेंड करने के लिए अलाउ करता है। अलग अलग ईमेल, अलग अलग लोग। हाँ, ये सेगमेंटेशन है। तो ये इन्फ्यूजन सॉफ्ट की जैसा है। अगर आप इन्फो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इन्फ्यूजन सॉफ्ट यूज़ करें। ये सबसे एडवांस और फ्लेक्सिबल में से एक है। हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जहां आप अगर बाय बटन पर क्लिक करते हैं लेकिन खरीदते नहीं हैं, आप उन्हें अलग ग्रुप में डाल सकते हैं
और हम उन्हें अलग चीज़ सेंड करेंगे। या अगर आप वेबिनार के शुरुआत के 5 मिनट देखते हैं और आपने बाकी का ख़त्म नहीं किया है, हम आपको एक और कैंपेन सेंड करेंगे। ये मेरे असिस्टेंट की तरफ से एक मेल होगा, ये पूरा ऑटोमेटेड होगा। लेकिन सोचो कि मैं एक लड़की को ईमेल कर रहा हूँ जिसका नाम एमी है और वो ईमेल इस तरह से है, हे एमी, मैंने देखा है कि क्रिस ने वेबिनार के 5 मिनट ही देखे और वो चला गया। क्या आप बस चेक कर सकते हैं क्या वो और उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है और कुछ गलत नहीं हो रहा है। और क्रिस को ईमेल जाता है, ये ऑटोमेटिक है। ऐसा लगता है कि ईमी ने इसे क्रिस को फॉरवर्ड किया है और वो ईमेल ऐसा है, हे क्रिस, नील चाहते हैं कि मैं आपके साथ फॉलोअप करूं। वो जानना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है। आप नीचे उनका नोट देख सकते हैं। ये कन्वर्जन बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये इस तरह से सेगमेंट किया जाता है। ओके, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट था। मैं एक्चुअली आपको थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। आप कहते हैं कि आपको एक्सपर्ट होना है, आप क्लियरली मार्केटिंग में एक एक्सपर्ट हैं, कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हर किसी को प्रोडक्ट बेचने से पहले उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना होगा जिस पर वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, इसमें कुछ समय लगेगा। मैं कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ और हर बार मुझे लगभग 1 दशक लग गया, तो एक्सपर्ट कितना एक्सपर्ट आप यहाँ कह रही हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपको अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है जिससे आप लोगों को सिखा सकें और उन्हें उसकी वैल्यू मिल सकें। और अगर आप ऊपर नहीं जा सकते या किसी के पार्टनर नहीं बन सकते हैं जो एक्सपर्ट हो, ब्राज़ील में मेरे पास कोई है, योगा और हेल्थ कोर्स बेचता है। जैसे कि वो आपको सिखाते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी स्पाइन को बेहतर कैसे रखें। ये बस एक इन्फो प्रोडक्ट है, ओके। या एक हेल्दी प्रेग्नेंट पर्सन कैसे बने, जीवन में बैक पेन कैसे कम करें। और आपको पता है वो ब्राज़ील में कितना कर रही हैं। ज़रा सोचें, ब्राज़ील में सबसे ख़राब रिसेशन है, अभी वो जनरेट कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक महीने में 4 से 5,000 डॉलर का प्रॉफिट फेसबुक ऐड से। वो कहते हैं, ओह वहाँ ब्राज़ील में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, कोई भी इसके लिए ट्रैफिक नहीं खरीद रहा है। और आप जानते हैं वो आदमी हेल्थ के बारे में क्या जानता है? कुछ नहीं। उन्होंने बस किसको ढूंढा जो योगा और बैक पेन के बारे में जानता है और उन्हें अपना पार्टनर बनाया और उन्होंने उनसे वेबिनार करवाया, उसे रिकॉर्ड किया, उसे स्क्रिप्ट किया और वो कहते हैं हाँ ये बिकता है। और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि रिवेन्यू जनरेट करने वाली उनकी एड कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी। कन्वर्जन कितना था? ये एक 3 पॉइंट कुछ था। तो एक महीने में उस इनकम को जनरेट करने के लिए 20 से 25 डॉलर यूएसडी, ये बहुत अच्छा है। तो यदि आप ऐसा कर रही हैं, तो क्या ये बेसिकली अपने क्षेत्र को खोजने और फिर एक्सपर्ट को खोजने का केस होगा? हाँ, लेकिन आपको ये पक्का करना है कि जो भी एक्सपर्ट आप खोजें उसकी अच्छी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में आपको किसी को कुछ बेचना है और आपको उस पर गर्व होना चाहिए कि इसे क्यों बेचें। ये सही बात है। ओके, अब मुझे लगता है कि हम ऑडियंस से क्वेश्चन लेना चाहेंगे। हमारे पास ये सामने कुछ माइक्स हैं। ओह, हमारे पास पहले से ही कोई है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए और पूछिए। हेलो हाय, एक्चुअली मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा था, मैंने सच में इसे एंजॉय किया। आपने बहुत सी माइंड ओपनिंग चीज़ें कही हैं। सबसे पहले आपने 3.6 पर 100 रजिस्ट्रेशन की बात की। क्या ये फॉलोअप और रिटारगेटिंग को इंक्लूड करता है या फिर ये सिर्फ पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन से है? 3.6 से मेरा ये मतलब था कि जब आपकी वेबसाइट पर कोई आता है और वो वेबिनार के लिए रजिस्टर करता है, मैं उसके बाद उन्हें रिमार्केट नहीं करता हूँ। वो अभी रजिस्टर्ड थे, फिर मैं उन्हें ईमेल के थ्रू भेजता हूँ या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो बेसिकली वो 3.6 पर 100 रजिस्ट्रेशन उन 100 में से हैं। जैसे कि आपने कहा, अगर वो नहीं खरीदते हैं तो आप उनका फॉलो अप करते हैं या ईमेल करते हैं। तो आधी सेल्स वेबिनार से आएगी 1.8 और दूसरी 1.8 ईमेल फॉलो अप सीक्वेंस से आएगी। ओके, मैं यही जानना चाहता था, क्या आप फेसबुक ऐड से कोल्ड ट्रैफिक को टारगेट करते हैं? हाँ, और मैं कम से कम अपना पैसा दुगना कर लेता हूँ। ओके, ऑसम। और सेल्स का परसेंटेज क्या है जो फेसबुक से आती है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग से? आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप इसे बहुत आसानी से एक महीने में $1,000 तक बढ़ा सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। ये फेसबुक पर मुश्किल हो जाता है अगर आप एक महीने में लाखों का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा टारगेट करना होगा जो सच में ब्रॉड है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ऑनलाइन नीच में पैसे कमाने वाले किसी भी चीज़ के लिए टिकट का हाई प्राइस देना सच में आसान है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप 997 टिकट प्राइस रिकमेंड करेंगे जो आपने यहाँ कहा? वो नीच को रिलेट नहीं है, एक नीच जो ऑनलाइन पैसे कमाने की नीच से रिलेटेड नहीं है। हाँ, आप 997 ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 997 के ऊपर बेच रही हैं। और ये स्पाइन हेल्थ जैसी चीज़ें भी उनकी करेंसी में है, लेकिन उनकी करेंसी में वो प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम 1,000 तक जाते हैं। उनका लोएस्ट एंड प्रोडक्ट उनके निच में $500 है, जैसे हेल्थ और स्पाइन हेल्थ पर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, हे नील, हम वर्डप्रेस थीम और प्लगइन्स में हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल 50 से $100 में होती है। तुम थोड़ा माइक पास करके बोलोगे? तो हम जो वर्डप्रेस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सेल करते हैं वो 50 से $100 का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं। हम प्राइस पॉइंट को लगभग 10 गुना तक कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप कह रही हैं। तो आप वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं जो लोगों की हेल्प करता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो आप ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास ट्रैफिक जनरेट के लिए एक प्लगइन हो सकता है, आपके पास कस्टम डिजाइन के साथ प्लगइन हो सकता है, आपके पास एक प्लगइन हो सकता है जो मोनेटाइज करने में हेल्प करता है। क्या होता है अगर आप इसे एक साथ बंडल करते हैं? आपके पास एक प्लगइन है जो मास्टर प्लगइन है, जो ईमेल कलेक्ट करने, सेल्स जनरेट करने, एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, जिसमें खूबसूरत डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स हैं, सब कुछ एक ही बॉक्स में। आप जानते हैं कि आपको क्या कहना है। आप कम खर्च करने में ये सब अपने दम पर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप कैसे जानते हैं कि प्लगइन सच में आपकी हेल्प करने वाले हैं? आप कैसे जानते हैं कि वो डिज़ाइन सच में कन्वर्ट करने वाले हैं? और आप कैसे जानते हैं कि आप ट्रैफिक जनरेट करने वाले हैं? हमने ये सब टेस्ट किया है, टेस्टिमोनियल्स में देखें, केस स्टडीज़ में देखें। हाँ, हम आपको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये प्रूवन है, और इसलिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना है। क्या आप खुद से ये सब जानने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? तो वर्डप्रेस प्लगइन स्टोर में जाएं, वो सब डाउनलोड करें और 2 महीने बाद मेरे पास आकर बताएं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। थैंक्स, ये हेल्प करेगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हम वर्डप्रेस के लिए मैसिव ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली निच में बहुत सारे दूसरे एफिलिएट्स मेन स्ट्रीम में हैं और वर्डप्रेस बहुत निच है, इसलिए हमें ज़्यादा ट्रैफिक पाने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, तो आप फ्री में थीम देते हैं? हाँ। क्या आप फुटर में लिंक रखते हैं? हाँ। तो स्टेप 1 ये है कि उस लिंक को रिमूव करें और वहाँ मुझे लिंक करें। ये मजाक है। लेकिन आपको उस पर ए बी टेस्ट करना है। आप उसे कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिला या कम। तो पहली स्टेप ये है कि उन लिंक्स को फॉलो ना करें, वो लिंक्स आपको सर्च इंजन पॉइंट पर हर्ट करेंगे और ये आपकी रैंक अच्छी तरह नहीं करेगा। गूगल इससे नफरत करता है जब लोग इसे करते हैं। और दूसरी चीज़, जो मैं कुछ अमेजिंग डिज़ाइनर्स को पार्टनर बनाता हूँ और अमेजिंग टेम्पलेट्स देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बकवास टेम्पलेट्स फ्री में देते हैं। आप अपने टेम्पलेट्स में कितना पैसा डालते हैं? हम एक महीने में 50,000 से 1 लाख तक डालते हैं। आप एक टेम्पलेट बनाने के लिए कितना पे करते हैं? एक टेम्पलेट की कॉस्ट पर मंथ $2,000 से $3,000 होती अच्छा, है। तो सुनो, यहाँ पर $10,000 को खर्च करो और कुछ बेहतरीन डिजाइनर्स को पे करो और मैं शर्त लगाता हूँ आपको 10 से 20 गुना ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेंगे। सीरियसली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा एक दोस्त है, क्रिएटिव मेटल लैब डिज़ाइनर। क्या आपने उनके बारे में सुना है? उन्होंने कॉम्बो थीम किया था, उन्होंने टम्बलर से बहुत अच्छा बनाया है। आप जानते हैं उनकी ट्रिक क्या थी? उन्होंने वहाँ सभी से बेहतर डिज़ाइन बनाए। मैंने वर्डप्रेस स्टैट्स देखे हैं, टम्बलर स्टैट्स देखी हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इन कंपनी में काम करते हैं। ये सबसे अच्छा करता है। लोग जो मार्केटर हैं कहते हैं चलो ब्यूटीफुल थीम्स बनाते हैं, क्योंकि हम अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। और ये बेहतर काम करता है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे थीम्स बनाने दे ताकि मैं पैसे बना सकूं। यूज़र को पहले रखें। आप किस कंट्री पर बेस्ड हैं? इंडिया। ओके, आपकी कॉस्ट लो है तो आपको बहुत सारे पैसे का लाभ हो रहा है ना? हाँ। तो उसमें से कुछ पैसे बिजनेस में डालें, अपने तकिए के अंदर ना रखें। मैं जानता हूँ इंडिया के लोग तकिए के अंदर पैसे रखते हैं, उन्हें टैक्स पे करना पसंद नहीं है। देखो, सभी ब्राउन लोग हंस रहे हैं। आप लोग तकियों के अंदर पैसे रखते हैं ना? रॉब, अगर तुम सच में पटेल हो ना तो तुम्हें ये मालूम होगा। ओके, तो इसे वापस बिजनेस में लगाएं। सीरियसली, सारा बस अपने लिए ना रखें। ओके, ये हेल्प करेगा। हाँ, इसे वापस लगाएं। मुझे पता है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा सिखाते हैं कि अपना पैसा खर्च मत करो। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती हैं, आज भी कहती हैं कि नील, पैसा बचाना पैसे कमाने से आसान है। मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम हमेशा बाहर खाते हो, अपना खाना खुद पकाओ। मेरी माँ हमेशा यही कहती है। लेकिन फिर भी कम नहीं है। ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उसे सच में अच्छी थीम्स में लगाएं और ब्लॉगर्स को थीम्स के बारे में बात करने के लिए पे करें, उनकी लिस्ट से ईमेल करवाएं और आप नोटिस करना शुरू करेंगे कि आपको तेज़ी से डाउनलोड्स मिल रहे हैं और आपके सभी ऐप्स, प्लगइन्स, वर्डप्रेस, डायरेक्टरीज ऊपर जाने लगेंगे, क्योंकि वो नोटिस करेंगे कि आप बढ़ रहे हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम। बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना, मुझे इस विषय में थोड़ा फॉलोअप करना है। आपने वीडियो को मेंशन किया है जिसकी विशेष रूप से बहुत हाई वैल्यू है। एक फिल्म निर्माता के रूप में मैं जानता हूं कि अपनी वीडियो पर पैसा खर्च करने के लिए आपकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपके लिए किस तरह का वीडियो कंटेंट काम करता है? क्या इसे सुपर प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए या इसे बहुत से फैंसी टाइटल के साथ होना चाहिए? नहीं, एजी।
आप किसी प्रोडक्ट को 60 बक्स या 70 बक्स में आर्बिट्राज करके भी पैसा कमा सकते हैं। क्या यहाँ पर किसी ने टाई लोपेज देखा है? हियर इन माई गैराज। उस व्यक्ति का पहला और लो एंड प्रोडक्ट $66 का है। वो व्यक्ति लाखों और लाखों डॉलर बना रहा है, वो भी 67 या $66 का प्रोडक्ट बेचकर, और उसने बस एक लो फाई वीडियो बनाया। यहाँ मेरे गैराज में लैम्बोर्गिनी है, पर आप जानते हैं कि इस लैम्बोर्गिनी से इम्प्रेसिव क्या है? ये एक शेल्फ है जो किताबों और ज्ञान से भरा हुआ है। क्या आपने उसका स्पूफ वीडियो देखा है? ये कमाल का है। मेरे गैराज में आपको टोयोटा कोरोला मिलेगी, और फ्लोरिडा की गर्मी में भी मुझे अपनी खिड़की नीचे करनी होगी क्योंकि मेरे पास एसी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं मेरी टोयोटा कोरोला से अमेजिंग क्या है? ये भरा हुआ शेल्फ। और फिर वो आगे अपनी फ्रिज पर जाता है और वो कहता है कि आप जानते हैं इस ज्ञान प्राप्ति से भी अच्छा क्या है? बियर के 12 पैक्स। और आप जानते हैं मुझे बियर के 12 पैक से क्या मिलता है? मेरा निकला हुआ पेट। और वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये मज़ेदार था, आपको चेक करना चाहिए। लेकिन आप किसी भी चीज़ पर पैसा बेच सकते हैं और आप कुछ भी बेच सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी प्राइस में। एक लो फाई वीडियो बनाएं। मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाला था प्योर बैंडिंग में सिर्फ 100 ग्रैंड्स बर्न करके, क्योंकि मैं ज़्यादातर फॉर्चून 1000 से बनाता हूँ। और मेरे दोस्त ने मुझे आइडिया दिया और कहा तुम फरारी खरीदना चाहोगे? मैं बेघर हूँ और मेरे पास कार नहीं है, तुम्हें एक फरारी खरीदनी चाहिए और उस पर जंप करके यहाँ गली में कार को ध्वस्त कर दो। ये बहुत फनी होगा, ये शायद यूट्यूब पर वायरल हो सकता है। मैं फरारी पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि इसके बजाय आपको टोयोटा कोरोला ध्वस्त करनी चाहिए। तो क्या आप वो वीडियो फ़ोन से बना सकते हैं? हाँ, बहुत से केसेस में ये प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो से बेहतर कन्वर्ट करता है क्योंकि ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और लोग इससे ज़्यादा रिलेट करते हैं और इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो अपने घर में रिंग लाइट लें और एलेक्सा कैमरा लगाएं। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। तो क्या और कोई है ऑडियंस में जो सवाल पूछना चाहता है? हाँ प्लीज़, आप माइक लीजिए। क्या आप $1000 के प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए किसी प्रोडक्ट में पर्याप्त मूल्य बनाने के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, जैसे कि फिटनेस निच? ओके, तो फिटनेस निच में लोग क्या देखते हैं? या तो वजन कम करना या बॉडी बनाना। आप एग्री करते हैं? हाँ। ओके, तो फिटनेस निच में क्या प्रॉब्लम है? बॉडी बनाने और वजन कम करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फॉलो थ्रू। हाँ, और ये बहुत टाइम भी लेता है। हाँ। क्या आपने बीच बॉडी P19X देखा है? और दूसरा जो होटल में 15 मिनट वर्कआउट करता है। हाँ, मैंने उन्हें देखा है, वो ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन वो बैक एंड में बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। तो जब आप छोटे निच में हैं और आप क्वांटिटी चाहते हैं और आपके पास दूसरे प्रोडक्ट हैं, मैंने 997 चार्ज करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि बहुत से लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते हैं। अगर आपके पास बहुत से प्रोडक्ट हैं जो आप बना सकते हैं तो आप फिटनेस निच में 100-200 बक्स के लिए लो एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे एक वीडियो सीरीज या ट्रेनिंग कोर्स जो लोगों को सिखाता है कि बॉडी कैसे बनाएं। हाँ, अगर वो 1 साल के लिए जिम जाते हैं तो उसके कंपैरिजन में उन्हें ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो घर में बॉडी वेट या कुछ और यूज़ करते हैं जो हेल्दी है तो मैं शर्त लगाता हूँ उन्हें रिजल्ट मिलेगा, उन्हें जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वो ब्रैड पिट या कुछ और जैसे नहीं दिखेंगे जो यहाँ बाद में बात करने वाला है, लेकिन वो बहुत टाइम और एनर्जी लेते हैं। वो इसमें अच्छे हैं और इसके बारे में पैशनेट हैं, लेकिन हर कोई वैसा मस्कुलर नहीं दिख सकता। मैं किसी भी तरह से मस्कुलर नहीं दिख सकता और अगर मैं इसे करूं तो मैं बहुत सारा पैसा खो दूंगा। वो कहेंगे कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आप मस्कुलर नहीं हैं। ये फनी है, ये एक्चुअल में स्टीरियोटाइप है। मेरा एक दोस्त है टिम स्काइप्स जो डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है। वो कहता है मैं एजे के साथ काम नहीं करना चाहता, वो बहुत ज़्यादा बफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, पर ये एक स्टीरियोटाइप है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक इन्फो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो एजुकेशनल है, जैसे माइक चैंग, तो उसे बेचें और बहुत से अपसेल और डाउनसेल पाएं। तो क्या ये बेस्ट प्लान है कि मुझे कम से शुरू करना है? ये करेक्ट है क्योंकि आपके निच में आप बहुत बड़ा जाल डाल सकते हैं। जब आप बड़ा जाल डालें और लोग उसके पीछे जाएं, कम चार्ज करें और मल्टीपल प्रोडक्ट रखें जो $1000, $2000, $3000 तक जा सकें। फिटनेस निच में लोग इंप्रूवमेंट के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करेंगे। क्या आप उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट $1000 या $3000 के हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं पहले लो एंड प्रोडक्ट से शुरू करूंगा, जैसे एक वीडियो सीरीज जो सिखाएगा कि घर पर वर्कआउट कैसे करना है। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बिजी रखना चाहते हैं, वो अपने बच्चे या फैमिली के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, और फिर वहाँ से मैं उन्हें कुछ और प्रोडक्ट बेचूंगा। आप प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट्स या और कुछ अपसेल और डाउनसेल कर सकते हैं और फिर मैं वहाँ से वीकली कोचिंग में जाऊँगा। ये फेसबुक पर ऑटोमेटेड हो सकता है।
आप लॉगिन सिस्टम से लोग पा सकते हैं जहां से वे अपने वजन को ट्रैक कर सकते हैं, उनका मील्स, आप लोगों के लिए मील प्लान कर सकते हैं और आप उसके लिए एक महीने में $100 चार्ज कर सकते हैं। फिर मैं वहां से एक प्रोडक्ट रखूंगा जो 1000 से $2000 चार्ज करेगा, जहां आप अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर या कोच रख सकते हैं। आप स्काइप सेशन कर सकते हैं, आप ट्रेनर अपने साथ रख सकते हैं, आप उन्हें पर आवर चार्ज कर सकते हैं और आप इसे और बढ़ा सकते हैं। आप उसके लिए आसानी से 1000 या $2000 चार्ज कर सकते हैं। मैं मसल फॉर लाइफ के लिए लोगों को जानता हूं, उन्होंने स्काइप पर ट्रेनिंग सेशन के लिए कुछ 1000 से शुरू किया था और ये उनके लिए अच्छा कर रहा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो इसे जल्दी से बढ़ा नहीं पाए और उन्हें ज़्यादा ट्रेनर नहीं मिले जो इस पर भरोसा कर सकें। क्या आप ज़्यादातर मार्केटिंग ईमेल के थ्रू करते हैं? पहले मैं उन्हें फेसबुक और यूट्यूब से लाता हूँ, फिर ईमेल कलेक्ट करता हूँ और फिर उन्हें वेबिनार के लिए सेंड करता हूँ, या ईमेल कलेक्ट करने के बजाय उन्हें वेबिनार के लिए रजिस्टर करता हूँ जो ईमेल साइन अप जैसा है। हम उन्हें वेबिनार दिखाएंगे, उन्हें ज़्यादा बेचेंगे। हाँ, जैसे इसके बाद अपसेल। हाँ, सभी ईमेल और चेकआउट के थ्रू। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप लो एंड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप चेकआउट पर अपना रिवेन्यू डबल या ट्रिपल कर सकते हैं अगर आप 3 अपसेल / डाउन सेल ऑफर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। ये शानदार था। अब वो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। दुर्भाग्य से समय समाप्त हो गया है, तो मैं आपको इतनी अच्छी बातचीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ तक कि आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो मुझे पैसों की परवाह नहीं है। बस नीचे कमेंट करें और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।